दीगर खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। यहाँ पर आपको बताएं कि कराची में 28 करोड़ की मंशियात की 5 करोड़ में मुबैना फरोख्त। कराची पुलिस चीफ का मुलविस अफराद को निशानी इबरत बनाने का ऐलान। आज न्यूज़ की खबर पर कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो भी बोल पड़े। आज न्यूज़ के सवाल पर जावेद आलम ओढो ने कहा कि पुलिस ने इतनी भारी मिकदार में मंशियात पकड़ी थी। DIG वेस्ट इरफान बलोच मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो ने क्या कहा, आइए आपको पहले सुनवाते हैं। बिल्कुल सही है, जहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, इतनी बड़ी मंशियात पकड़ी गई, बहुत सौ की एफर्ट थी, तो अगर किसी ने इसमें गड़बड़ की है तो इसीलिए इंक्वायरी मैंने मार्क कर ली है। DIG साहब वेस्ट इस पर इंक्वायरी कर रहे हैं। इट विल बी टू प्री मैच्योर इस वक्त हम बात करें और करें, लेकिन अगर जो आपको रिपोर्ट्स ज़रूर मिली होंगी, जो हमें मिली हैं, मुझे भी इसी तरह रिपोर्ट मिली थी, अगर वो बात सही है और ये सामने आ गई तो हम बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि इसको एग्जाम्पलरी किस्म की पनिशमेंट होगी और उन पुलिस अफसरान के जिन्होंने एक अच्छे पुलिस के काम को, जिसमें पुलिस वालों की बड़ी एफर्ट शामिल थी, उसको ख़राब किया, तो उसको इंशाल्लाह फिर छोड़ेंगे नहीं। इस पर मजीद बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे सौलह जाफरी और चीफ रिपोर्टर इक्तदार अनवर ने हमें ज्वाइन किया है। सौलह जाफरी, आपसे सबसे पहले सवाल करना चाहूँगी कि ये मामला कहाँ तक पहुँचा है, तहकीकात का आगाज़ क्या हो चुका है? जी बिल्कुल, देखिए 1 दिसंबर को वजीर दाखिला सिंध समेत कराची पुलिस चीफ और दीगर DIGs ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें बताया गया था कि 508 किलो चरस, जिसकी मालियत 28 करोड़ रुपए है, वो बरामद की गई है। और उसके बाद हमने देखा कि वो तमाम तर मंशियात जो है वो वक्तन फवक्तन जो है वो दीगर मंशियात फरोशों को CIA SIU पुलिस की जानिब से जो है वो फरोख्त की गई। और इस बात का जब इंकशाफ हुआ तो वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की जानिब से वाक़े का सख्त नोटिस लिया गया। और नोटिस लेने के बाद अब आज जो है वो जब एडिशनल IG कराची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, तो उसमें जब उनसे सवाल किया गया कि इस तरीके से CIA पुलिस ने तमाम तर मंशियात को फरोख्त कर दिया है, तो उस पर उनकी भी जो है वो चुप्पी जो है वो ख़त्म हुई। और उन्होंने फिर ये बात कही कि अगरचे इसमें पुलिस अफसरान जो है वो मुलविस पाए गए और इस वाक़े की जो इंक्वायरी है वो DIG वेस्ट इरफान बलोच साहब कर रहे हैं। जैसे ही ये इंक्वायरी मुकम्मल होगी और जितने भी पुलिस अफसरान व एहलकार इस वाक़े में मुलविस पाए जाएंगे, उनको इबरतनाक सजा दी जाएगी और इनको निशाने इबरत बनाया जाएगा, ताकि आइंदा आने वाले वक्तों में इस तरीके की मजीद जो है वो कोई हरकत जो है वो सामने नहीं आए। कराची में ये पहली मरतबा नहीं, बल्कि इससे पहले भी हमने देखा कि कराची पुलिस मंशियात फरोशों से राब्ते और मंशियात फरोशों को मंशियात फरोख्त करने में मुलविस पाई गई है। पुलिस हुक्काम ये कहते हैं कि इस तरीके की हरकत बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। जिस तरीके से कराची पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करी थी और कार्रवाई के दौरान 508 किलो मंशियात जो है वो बरामद की थी, और उसके बाद इस तरीके से मंशियात का फरोख्त हो जाना एक बड़ा सवालिया निशान है पुलिस कारकर्दगी पर और पुलिस के आला अफसरान पर। पुलिस कारकर्दगी पर सौलत एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इक़्तिदार, आपसे पूछना चाहूंगी कि ये पहला वाकया तो जो है मंजर यहाँ पर नहीं आया, माजी में पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई में क्या किरदार रहा है अब तक? जी इक़्तिदार। जब आपका कराची पुलिस चीफ की एक और इंक्वायरी, और अवाम उम्मीद करते हैं कि शायद इस बार ये इंक्वायरी जो है वो सामने आई, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी कम से कम 8 से 10 मरतबा ऐसा हुआ कि केस प्रॉपर्टी, जिनमें खास तौर पर जैसा सौलत ने बताया चरस की बात हो रही है, तो एक दफा ऐसा भी हुआ है कि 5 करोड़ रुपए मालियत की चरस जो है जब वो सिटी कोर्ट मालखाने पहुंची और जब जज साहब ने कहा कि उसे दोबारा पेश किया जाए तो मालूम चला कि बोरों में मट्टी थी। इसी तरीके से छालिया की स्मगलिंग के हवाले से अभी शहर में बड़ा रिकॉर्ड खराब रहा है कि जब भी पुलिस दावे बहुत बड़े बड़े करती है, लेकिन जब केस प्रॉपर्टी पेश करने की बारी आती है तो मालूम ये चलता है कि वो असल चीज तो वहां पर मौजूद ही नहीं है। बिल्कुल इस दफा भी ऐसे हुआ, और इस दफा पकड़ इसलिए भी हो गई कि वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार और वजीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला और एडिशनल IG ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पुलिस के मालखाने में ये माल रखवाया गया था, इसके अंदर ANF भी इन्वॉल्व थी, एक्साइज पुलिस भी इन्वॉल्व थी। लेकिन आप सीधा डिलीवरी चेक कीजिए कि ये 28 करोड़ रुपए मालियत की जो चरस है वो 19 स्मगलरों को 5 करोड़ में फरोख्त कर दी जाती है। क्योंकि आज तक कराची पुलिस किसी भी अपने अफसर को, किसी भी इंक्वायरी को कोई निशान इबरत बना नहीं सकी। मुलजिमान को ये मालूम है कि जो पुलिस एहलकार भी मुलविस हैं उनकी तनख्वाहें 60-70 हज़ार रुपए हैं। अगर वो 1 साल तक सस्पेंड भी रहेंगे और जितने में उन्होंने फरोख्त किया है उससे ज्यादा उनको प्रॉफिट हुआ है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि पुलिस ने बड़े बड़े दावे किए, और सिंध पुलिस तो आप जानती हैं कि इस बात के लिए भी मशहूर है
कि शराब पकड़ती है और शहद निकलता है, वो तो बिल्कुल इसी तरीके से हुआ कि शराब और शहद की तरह ये जो मालियत की जो चरस थी, ये चूंकि मंजर आम पर आ गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई थी, मीडिया को बता दिया गया था, इसलिए ये केस जो है पकड़ा गया। पता नहीं कितने ऐसे केसेस हैं जो सिटी कोर्ट में आज भी पेंडिंग में है, और मौजूद अदलिया भी इस बात पे हैरान होती है कि पुलिस दावा। अच्छा, इतना आलम ओठों से आपकी गुफ्तगू हुई और ये बात को हो गया कि इनको जो है वो इबरतनाक सजा दी जाएगी, लेकिन काली वर्दी में काली भेड़ों का किस तरह निशानदही होगी, कोई मैकेनिज्म मुरतब किया गया है, इस हवाले से कोई बात हुई है आपकी? देखें, जो इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है वो भी इस बेस के ऊपर दिया गया कि चूंकि अफसरान की नज़र में ये मामला आ गया था और इस पर नाराजगी का इजहार किया गया था। मुल्क के जो अहम 4 से 5 इदारे होते हैं, एंटी नारकोटिक फोर्स, एक्साइज डिपार्टमेंट पंजाब, एक्साइज डिपार्टमेंट सिंध, पुलिस तो इन्वॉल्व थे, तो इसलिए इस इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। अब DIG लेवल के अफसर को कहा गया है, लेकिन हमारी ये बात जो है हमें समझ में नहीं आती कि एक पुलिस का मामूली सिपाही इतना बहादुर कैसे हो गया कि उसने माल खाने से वो चीज निकाल के ओपन मार्केट में उन्हीं स्मगलरों को बेच दी। शहर के वो ई चलान कैमरे जो मामूली शहरियों की गाड़ियों को डिटेक्ट कर रहे हैं, उनके फेस से डिटेक्ट कर रहे हैं, क्या उन्हें नहीं मालूम चला कि एक स्मगलर थाने में पहुंचा, उसकी जो फेस ID थी वो डिटेक्ट नहीं हुई, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आया? तो ये फरोख्त जो पूरी एक चेन का तरीकाकार है कि वो लोग इतनी बड़ी मालियत यानी कि 528 किलोग्राम 11 मन या 12 मन से जायद तरह से, तो वो हाथों में तो गई नहीं होगी, ट्रक लोड हुए होंगे, उसके बाद गई होगी। अब ये इम्तिहान है एडिशनल IG कराची, क्योंकि IG सिंध जो है वो जल्द रिटायर होने वाले हैं, तो एडिशनल IG ने इस केस को परसू किया है और इस दफा आवाम देखना चाहते हैं कि जितनी फुर्ती चालानों में दिखाई जा रही है, जुर्मानों में दिखाई जा रही है, क्या अपने पेटी भाइयों को पकड़ने के लिए भी वो फुर्ती दिखाई जाएगी या नहीं? बिल्कुल फुर्ती दिखाई जाएगी या नहीं। सौलत, आपसे सवाल करना चाहूंगी, इस केस की तहकीकात जो है वो इरफान बलोच साहब कर रहे हैं, तो आपके इरफान बलोच से कोई बात हुई है कि तहकीकात के अंदर कौन कौन से लोग हैं जो कि शामिल हैं और तहकीकात कहाँ तक पहुंची है, कितनी गिरफ्तारियां जो हैं वो अमल में लाई गई हैं अब तक? इस इंक्वायरी की जो तफ्तीशी हुकाम है उनसे हमारी बात हुई है, उनकी जानिब से बताया गया है कि जो मंशियात फरोशों को फरोख्त की गई थी उसमें से काफी मिकदार में मंशियात जो है वो पुलिस ने वापस रिकवर भी की है और उसमें कई मुल्ज़मान को जो है वो हिरासत में और गिरफ्तार भी जो है वो किया जा चुका है। मजीद इसमें इस वक्त भी जो है वो गिरफ्तारियों का अमल जारी है और जो पुलिस एहलकार हैं उनको भी जो है वो डिटेन कर लिया गया है। इसमें बताया जाता है जो भट्ट साहब हैं जो कि पूरे मास्टरमाइंड बताए जाते हैं इस पूरे मामले के और जिन्होंने मंशियात फरोख्त करी है, तो हमारे SIU में मौजूद जो जराए हैं वो ये इस बात का भी दावा करते हैं कि जब मंशियात प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद SIU वापस लाई गई, उसके फौरन बाद ही जो है वो कराची के बड़े मंशियात फरोशों से राब्ते शुरू हो गए थे और राब्ते शुरू होने के बाद ही जो है वो तमाम तर मामला सामने आए और SIU में जिस तरीके से इक़्तिदार साहब ने बताया कि मंशियात फरोश दाखिल भी हुए और बाहर भी गए और इसी तरीके से न सिर्फ दाखिल हुए और बाहर गए बल्कि इसके बाद डील भी जो है वो SIU CIE सेंटर सदर के करीब ही एक चाय का होटल है, वहाँ पर बैठ के तमाम तर जो है वो डील भी हुई और मंशियात फरोशों को उस मुकाम पर देखा भी गया। जो हमारे ज़राए हैं वो ये दावा करते हैं कि पुलिस काम ही जो है वो इन मंशियात फरोशों के साथ मिले हुए थे और उनसे ही जो है वो तमाम तर डील बन रही थी कि अचानक ही जो है वो ये तमाम तर मामला खुल गया और 5 करोड़ रुपए की जो है वो डील मुकम्मल हो चुकी थी जिसमें इनको मंशियात दे दी गई थी। मजीद मंशियात भी जो है वो उनकी तरफ जानी थी, लेकिन जब ये मामला खुला तो तमाम तर चीज़ें खुल के सामने आ गई और उसके ऊपर वजीर दाखिला के तक जो है वो जब ये बात पहुंची तो वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की जानिब से सख्त बरहमी का इजहार किया गया और फौरी तौर पर जो है वो नोटिस लिया गया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और उन्होंने ही अपने ही अफसरान के खिलाफ जो है वो इंक्वायरी के अहकाम जारी किए हैं। लेकिन देखना अब यही है, जिस तरीके से इक़्तिदार साहब ने बताया कि माजी में भी हमने देखा कि पुलिस एहलकारों और अफसरान के खिलाफ इस तरीके के इल्जामात लगते रहे हैं, लेकिन इंक्वायरीज होती हैं और इंक्वायरी के बाद इस मामले को जो है वो दबा दिया जाता है। बिल्कुल इंक्वायरी होती है और दबा दिया जाता है, लेकिन अवाम अब जो है इस इंक्वायरी पर नजर गाड़ के रखी हुई है कि कब ये इस तहकीकात को जो है वो रिजल्ट सामने आएगा। कराची में 28 करोड़ की मंशियात की मुबैयन फरोख्त, कराची पुलिस चीफ का मुलव्विस अफराद को निशान इबरत बनाने का ऐलान भी सामने आया और उन्होंने आज उसके सवाल पर जावेद आला मोढो ने यह भी कहा कि पुलिस ने इतनी भारी मिकदार में मंशियात पकड़ी थी और DIG वेस्ट इरफान बलोच जो है वो इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद थे सौलत जाफरी और चीफ रिपोर्टर इक़्तिदार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।